बहुत बहुत आपका स्वागत। ये जो कार्यक्रम है, जब भी कोई व्यक्ति आते हैं शहर में या फिर जो देश जाने माने लोग हैं, उनको प्रभात खबर एक संवाद कार्यक्रम है, उसमें आमंत्रित करते हैं और प्रभात खबर के लोग उनसे बातचीत करते हैं। कैबिनेट में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा भी रहे हैं आप, क्या है आपके विभाग की चुनौतियां और पिछले 4 साल में क्या उल्लेखनीय कार्य किए? देखिए, जनजातीय मंत्रालय जिसको नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, जब इसका गठन हुआ तो इसको कहा गया जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल अफेयर्स। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ इंडिकेट करता है कि जनजातीय मामले का मतलब यह है कि उनके हॉलिस्टिक अप्रोच, ट्राइबल्स के सारे मामले पर गंभीरता से विचार करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनल लेवल में इस मंत्रालय का रोल इस ढंग से होना चाहिए जिससे तारतम्यता के साथ विकास की कड़ी को जोड़ते हुए उनकी परंपरागत व्यवस्था के साथ जो जीवंत यानी जीवंतता है उसको बरकरार रखें। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से अवसर भी कह सकते हैं, चुनौती भी कह सकते हैं कि चुनौती इस रूप में है कि जब हम आज़ादी के 75 साल में अपने आप को पाते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख करके जब हम आकलन करते हैं तो हमें ये लगता है कि कितनी चीज़ों को या कितने ऐसे विषयों को हम सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए। अवसर इस रूप में मानते हैं कि हमें अभी मौका मिला है, हम उसको कर सकते हैं, कर रहे हैं और उसकी एक कड़ी जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हैं। सरकार के साथ आपके विभाग का समन्वय कैसा रहा है? इधर राज्य सरकार दिखती है क्या आपके विभाग से संबंधित योजनाओं को लागू करने में तत्पर, या कुछ कमी है? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार को, और यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो निर्माण का औचित्य को अगर आप देखें तो उसमें जनजातीय समाज है। लेकिन जनजातीय समाज के लिए जो नीति निर्धारण के साथ, और जिस शब्द का उपयोग मैंने कहा कि तारतम्यता के साथ, यानी पॉलिसी इस रूप में क्लैरिटी के साथ हो जिससे हम दोनों चीज़ को मेज़र करने में सफल हों। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड्स के साथ ये सोचा गया है कि सुरक्षित तरीके से वो कैसे आगे बढ़े, और दूसरा डेवलपिंग साइड में यानी विकासात्मक कार्य योजना के साथ उनके जीवन स्तर को, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो इस मामले में आप खुद आकलन यहाँ इस समय लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कन्फ्यूज़न है या किस तरह की क्लैरिटी है। वास्तविकता के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यह अलग बात है कि यह हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते एक संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का भी दायित्व है। हमेशा यही बात नहीं करना चाहिए कि हम हर चीज़ को इलेक्शन के दृष्टि से ही देखें, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था, और यहाँ पर इन सारे चीज़ों के मामले में राज्य सरकार को और अधिक शोधपरक कार्य करना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहता है, पहले से भी देखा जाए, लास्ट इलेक्शन भी हम लोग देखे तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी सफल नहीं हो पाई, सत्ता भी हाथ से चला गया। तो क्या कहीं चूक रह गया था पार्टी के? देखिए, पहली बात यह है कि लोकसभा में यदि हम बात करें तो 2014 में जब देश ने एक नए तरीके से
निर्णय दिया और एक प्रधानमंत्री को अवसर मिला और उन्होंने उन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे देश के जनमानस के यानी सभी वर्गों के बीच में एक नीति अपनाई, लोकप्रियता भी, और लोगों को लगा कि देश की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। तो प्रत्येक व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए एक इस तरह का माहौल में कि हमें भविष्य के बारे में सोचने से पहले ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित तरीके से, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी नीति हो, इन सारे चीज़ों में स्पष्टता होनी चाहिए। एक दूसरा है कि ऐसे योजनाओं का सूत्रण हुआ जिसमें आम व्यक्ति, आम आदमी को, आम परिवार को केंद्रित करके योजनाएं प्रारंभ हुई और उसको डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया गया कि डिलीवरी मैकेनिज्म सही तरीके से नीचे तक पहुंचे और उसका अच्छा परिणाम आया। और 2019 के चुनाव में उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा देखिए दोनों चुनाव अलग अलग हुए। जहाँ मैंने कहा कि जब देश की जनता ने ये फैसला सुनाया और झारखंड की जनता ने भी ये फैसला सुनाया, तो उसमें देश को बहुत महत्व के साथ लोग देखते हैं, ये अवेयरनेस देश में पैदा हुआ है। जब हम मैं झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में नीचे के प्रबंधन की व्यवस्था का सवाल होता है और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर का नहीं, क्षेत्रीय स्तर का सीमित तरीके से कार्य करने का जो एक जनता की भी अपेक्षा रहती है और सरकार को भी उस दृष्टि से काम करना, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का किसी ये में ऐसा महसूस हुआ। यह अलग बात है कि चुनाव हारना जीतना तो लगातार परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारे परिणाम अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह का वातावरण का निर्माण हो जाता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो राज्य के चुनाव में ऐसा नहीं है, वोटिंग परसेंटेज के दृष्टि से तो ठीक ही था, पर अगर उसको विभाजन करके क्षेत्र के विधानसभा के स्तर पर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं रहा। तो ये वास्तविकता है। सर, आदिवासी सीटों पे खासकर पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है। पिछली बार सर टोटल 28 सीट में से आप लोग 26 हार गए, तो इसको सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ मुद्दे तो उस समय इस तरह के उभरे थे जिसके बारे में हमने भी सुझाव दिया था कि इन सारे चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि हम करेंगे तो और अच्छा करने की गुंजाइश बने रहेगी। तो कुछ मुद्दे का लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने का ज़्यादा प्रयत्न किया। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ गठबंधन सरकार चलाने का भी अनुभव है। गठबंधन सरकार चलाने में कहाँ चूक रह जाती है जो विकास के पैमाने पे जहाँ उम्मीद है झारखंड को पहुँचने का, वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समझ के साथ अगर टीम वर्क करे, क्योंकि आज भी देखिए एकांकी परिवार ठीक है कि भाई अपने आप में ही है, लेकिन जहाँ सामूहिकता के साथ निर्णय होता है तो वहाँ उसका परिणाम और अच्छा भी हो सकता है। अभी भी इस समय भी अगर आप केंद्र की सरकार को देखें तो हम एनडीए फोरम के नाते ही चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सबको लेकर के चलने की एक नीति रहनी चाहिए, लेकिन इसमें समझ, प्रायोरिटी और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने अगर ऐसा अवसर दिया है तो आगे हमें विज़न के साथ काम करने की आवश्यकता है जिसमें अड़चन नहीं आना चाहिए। लेकिन जब राज्यों की राजनीति में या राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं तो कई तरह के प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करने में बहुत सारे एलिमेंट्स सहायक हो जाते हैं। तो इस वजह से कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है।
सर जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार के काम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इसका आकलन तो जनता को करने दीजिए, बेहतर यही होगा, क्योंकि जनता आकलन करेगी तो ज़्यादा ये होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस सरकार के बारे में यदि देखा जाए तो आपकी अखबार ही आकलन कर ले तो आपको वास्तविकता आ जाएगी सामने कि किस तरह की स्थिति है। और इस समय देखिए क्या होता है कि राज्य का एक क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप क्रेडिबल नहीं है तो संकट वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय जो गवर्नेंस में जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, ये हम समझते हैं कि इस राज्य की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन पैदा हो रहा है, तो उसका ध्यान शासन में जरूर रखना चाहिए। शासन लोकतांत्रिक है, उसकी मर्यादा के अनुकूल यदि चीज़ों को देखा जाएगा तो उससे जनता को भी लाभ होगा और राज्य का भी कद बढ़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।